भाई चुनाव आयोग सारी हेकड़ी मनमर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ने धरी की धरी कर दी। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज वो फैसला सुना दिया जिसकी पूरी देश को उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम काटे गए थे उन्हें अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं, यह भी बताया जाए कि वो नाम काटे क्यों गए, किस नियम के तहत काटे गए और किस अधिकारी ने ऐसा किया। दोस्तों यही तो बात राहुल गांधी पिछले महीने कह रहे थे। वो बार बार कह रहे थे वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में लाओ ताकि जनता ऑडिट कर सके, पारदर्शिता ला सके, सिस्टम को जवाबदेह बना सके। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची और निष्पक्ष खबर। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यही पूरी सूची डिजिटल फॉर्मेट में जारी किए जाए ताकि कोई भी नागरिक उसे देख सके, जांच सके और सवाल पूछ सके। यह सिर्फ एक आदेश नहीं है, यह लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी ने बार बार कहा था वोट की लूट लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके शब्दों को न्याय गुहार दे दी। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी हक की आवाज है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। वही चुनाव आयोग जो बार बार कह रहा था हम नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम सार्वजनिक नहीं बताएंगे, हम नियम नहीं दिखाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक कर दिया। यह लोकतंत्र है, आपकी जागीर नहीं। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे और कारण भी, क्योंकि लाखों जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और हजारों मृत लोगों को जिंदा दिखा दिया गया। क्या यह गलत है? क्या गलती है? नहीं, यह सिस्टम धांधली है। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सच्चाई को सुनिए, सच को फैलाइए। बिहार के लोगों ने कहा हमारा नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया, हमने क्या गुनाह किया। 65 लाख लोग यानी हर तीसरे चौथे घर में किसी का नाम लिस्ट से गायब, किसी पिता का नाम काट दिया, किसी माँ का हटा दिया, किसी नौजवान से कहा गया अब तुम वोट नहीं डाल सकते। क्या यह लोकतंत्र है या चुनावी नाटक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को वैध दस्तावेज की सूची में शामिल किए जाएं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाया जाए। हर व्यक्ति अपने वोट की स्थितियां ला सकेगा और गलत तरीके से नाम हटाने वाले पर सवाल उठ सकेगा। मीडिया अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब जनता जागरूक है। राहुल गांधी ने कहा था यह लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं है, यह विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की नहीं है, यह लड़ाई जनता बनाम अन्याय की है। आज का दिन उस बात को सच साबित कर गया। यह राहुल गांधी की नहीं, यह जनता की जीत है, यह वोट के अधिकार की जीत है। मीडिया अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम वही आवाज है जो सत्ता से सवाल पूछती है। मीडिया के कई बड़े घराने इस मुद्दे पर चुप रहे क्योंकि यह टीआरपी वाला मुद्दा नहीं था, लेकिन जनता ने बोलना शुरू कर दिया हमारा नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आवाज को संवैधानिक ताकत दे दी है। अब चुनाव आयोग मजबूरन वह लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, कब, क्यों और किसने वो नाम काटे, हर बात देश के सामने लानी पड़ेगी। मीडिया अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। सिस्टम को पारदर्शिता बनाने की इस जंग को में आपका साथ जरूरी है। यह लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है, यह पूरे देश की है। अब हर राज्य में लोग यह मांग करेंगे कि वोटर लिस्ट की जांच हो, डिजिटल ऑडिट हो और गलत नाम काटने वाले पर कार्रवाई हो। और अब आता है इस कहानी का सबसे शानदार पल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं, यह जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही चलेगा। चुनाव आयोग चाहे जितना बड़ा पद हो लेकिन वो जनता से ऊपर नहीं, क्योंकि संविधान जनता का सर्वोच्च मानता है। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपकी आवाज, जनता की आवाज। राहुल गांधी की यह जंग सिर्फ उनकी नहीं, यह हर उस नागरिक की जंग है जो चाहता है कि उसका वोट कभी छीन न जाए। आज बिहार ने सिर्फ कानूनी जीत नहीं पाई बल्कि यह साबित किया कि जब जनता जागती है तो सबसे बड़ा ताकतवर संस्थान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो याद रखिए, वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, यह सबकी ताकत है, आपका अधिकार है, आपका लोकतंत्र है। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि अब वक्त आ गया है जब जनता कहे अब कोई भी संस्था जनता से ऊपर नहीं।